आज है 25 अगस्त 2025 और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की 4 मुख्तलिफ खबरें होने वाली हैं, पूरे फैक्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। तो क्या है ये 4 खबरें, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर क्या है कि आईडीएफ ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में ये कहा गया है कि जो नेतन्याहू का प्लान है, जो उसने आईडीएफ के ऊपर थोपा है, क्योंकि इयाल ज़मीर जो आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ है वो नहीं चाहता कि गजा सिटी के ऊपर अटैक करे और गजा को रिकैप्चर करे। उसने ये वार्निंग दे दी है आईडीएफ नेतन्याहू की सरकार को कि जो नॉर्थ गजा के अंदर जो लोग अभी रह रहे हैं, गजा सिटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, कम से कम 13 लाख के आसपास लोग रह रहे हैं, और इनको नॉर्थ गजा से साउथ की तरफ धकेलना ये इम्पॉसिबल है। जहां सरकार ने, नेतन्याहू की सरकार ने और आईडीएफ ने 2 महीने का यहाँ पर टाइम दिया है, ये बहुत खतरनाक यहाँ पर होने वाला है। दूसरी यहाँ पर खबर यहाँ पर ये आ रही है कि एक जो इजरायली फार राइट मिनिस्टर है, स्मोट्रिच, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी तरफ से एक बयान आया है कि उसने आईडीएफ को एक ऑर्डर दिया है। उसमें ये कहा है कि जो गजा सिटी के अंदर और पूरे गजा के अंदर लोग अगर मर रहे हो तो उनको मरने दो, अगर भूख से वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको मरने दो, लेकिन आप अपने मिशन को बराबर ऐसे ही जारी रखें। तीसरी खबर यहाँ पर ये आ रही है कि आईडीएफ ने जो गजा के अंदर जो मतलब ये है कि इजरायली जो फौजी हैं उन्होंने कम से कम 1000 घरों को नेस्त नाबूद कर दिया है। ये जो आंकड़ा है ये कम से कम 1 महीने का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। 1 महीने के अंदर ही अंदर मतलब जो गजा सिटी के अंदर जो घर है, जो बिल्डिंग है, 1000 के आसपास में पूरे गजा सिटी के घरों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया है आईडीएफ ने। और चौथी खबर यहाँ पर ये आ रही है, ईरान विल स्टैंड अप टू यूएस डिमांड्स टू बी ऑब्टेन्ड ओबीडियंट सेज खामेनी। मतलब खामेनी ने यहाँ पर ये कहा है कि वो बिल्कुल भी कोई यूएस के साथ में कोई निगोटिएशंस नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इस बातचीत का कोई मतलब ये है कि हल नहीं है, कोई भी इसके मतलब मायने नहीं है, और वो बिल्कुल भी कोई जो अमेरिका जो ऑर्डर दे रहा है ईरान को, बिल्कुल भी इसके सामने नहीं झुकेंगे। चलिए खबरों की तफसील की शुरुआत करते हैं। क्या है तफसील से खबरें कि पहली खबर में मैंने आपको बताया था कि 1.3 बिलियन के आसपास में लोगों को विस्थापित करने की कोशिश हुई है नॉर्थ गजा से साउथ की तरफ। तो यहाँ पर आईडीएफ के जो चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ, उसने यहाँ पर वार्निंग दे दी है नेतन्याहू की गवर्नमेंट को और पूरी आईडीएफ बटालियन को कि अगर हमने मतलब ये है कि इस चीज पर अगर काम किया, मतलब ये है कि लोगों को, गजा सिटी के लोगों को अगर नॉर्थ साउथ की तरफ हमने धकेला तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर खात्मा हो सकता है आईडीएफ के फौजियों का। क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए, जो पूरे गजा का जो इलाका है, कम से कम 22 लाख के आसपास में यहाँ पर लोग रहते हैं गजा सिटी, पूरे गजा के अंदर, और यहाँ पर 1.3 मिलियन ही लोग गजा सिटी के अंदर रहते हैं। क्योंकि जहां पर गजा को कई भागों में डिवाइडेड कर दिया गया है। 77% से भी ज्यादा पूरे गजा के ऊपर इस टाइम इजरायली आईडीएफ का कब्जा है। जो बाकी का जो शेष है वो बिल्कुल मतलब यह है कि हमास के अभी कब्जे में है। हमास वहां पर लड़ाई लड़ रहा है बदस्तूर आईडीएफ के फौजियों से। तो यहाँ पर कई दिन पहले मतलब ये इस चीज की प्रेडिक्शन हो गई थी कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी यहाँ पर आईडीएफ अटैक कर सकती है, और उसको अप्रूवल भी मिल चुका है जो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काइट्स की तरफ से। और इजराइल काइट्स ने यहाँ पर बोल दिया कि हम आईडीएफ को पूरी छूट देते हैं कि वो गजा के घरों को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दे, बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दे। हमें सिर्फ हमास का खात्मा चाहिए, हमें हमास को डिसआर्म करना है, हमें हमास को न्यूट्रलाइज करना है। ये कहना है जो आईडीएफ, जो इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये उसका कहना है। यहाँ पर सबसे एक मेन चीज ये है कि शुरू से आखिर तक जिस तरीके से एहतजाज हो रहा है इजराइल के अंदर, तेल अवीव, हाइफा, और ये है कि और जो दूसरे बड़े शहर हैं इजराइल के, वहां पर बहुत बुरी तरीके से एहतजाज हो रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि वहां पर पब्लिक के साथ में, जो आम पब्लिक है उसके साथ में अब जो अपोजिशन लीडर हैं, अपनी मतलब ये कि सत्ता मतलब हथियाने के लिए नेतन्याहू की सरकार से, वो अब पब्लिक का साथ दे रहे हैं। और वो क्यों साथ दे रहे हैं, वो इसलिए साथ दे रहे हैं ताकि मतलब ये है कि उनको बहाना वहां पर मिल चुका है। अब बहाना इस चीज का है क्योंकि हमास के कब्जे में कम से कम हॉस्टेजेस हैं इजराइल के जो लोग हैं वो हमास के कब्जे में। तो उन्होंने जो अपोजिशन लीडर हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि उसने कहा है कि वो हमास के पास में जो इजराइल के लोग हैं वो उनको पूरी तरीके से जिंदा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू क्या कह रहा है, यहाँ पर नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमास के कब्जे में
चाहे वो मरा हुआ हो या जिंदा हो, हमें हमें हमारे बंधक चाहिए। जबकि यहाँ पर जो अपोजिशंस के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो वॉर है ये बहुत जल्दी रुकना चाहिए, नहीं तो इससे पूरी जो मतलब ये है कि बंधक हमास के कब्जे में उनका खात्मा बिल्कुल तय है। अगर ये नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी इजराइल के लिए, इजराइल की गवर्नमेंट के लिए। दूसरी यहाँ पर खबर ये आ रही है कि जो फार राइट मिनिस्टर है इजराइल का स्मोट्रिच, उसकी तरफ से एक बहुत ही बेकार बयान सामने आया है गजा के लोगों के लिए, क्योंकि पहले ही उसने यहाँ पर एक प्लान यहाँ पर जारी कर दिया था, E1 प्लान, जिसके बारे में मैंने कई वीडियो में अपनी बताया है, कई रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि E1 प्लान क्या है। E1 जो प्लान है वो ये है कि मतलब वेस्ट बैंक को 2 भागों में डिवाइड करना और उसी रास्ते में एक बहुत बड़ी मतलब ये कि कॉलोनी को एस्टेब्लिश करना, और उस कॉलोनी में मतलब ये है कि हज़ारों की तादाद में जो यहूदी सेटलर्स, जो इलीगल सेटलर्स हैं, उनको बसाया जाना ये तय है। और मतलब ये जो मतलब प्लान है, जो E1 जो कंस्ट्रक्शन प्लान है, इसको E1 नाम दिया गया है, ये 20 सालों से रुका हुआ था। अब जाकर कहीं ना कहीं जो इजराइल की जो गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है, जो मतलब ये है कि अभी गवर्नमेंट में है, उन्होंने इस चीज़ को परमिशन दे दी है कि आप मतलब ये है कि हम मतलब ये है कि और इस काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर मतलब ये है कि हम यहूदियों के लिए उनके घरों को तामीर कर सके और उनको बसाया जा सके। और मतलब ये है कि इससे नुकसान क्या होगा, देखिए इससे नुकसान यहाँ पर ये होगा कि पूरे अरब के अंदर या पूरे यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली यहाँ पर बराबर इजराइल की कंडेमनेशन कर रही हैं और इस चीज़ की भी वार्निंग दे रही हैं कि सितंबर में मतलब ये है कि यूएन असेंबली के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा जो पावरफुल कंट्रीज है, नेटो अलायंस है, वो फ़िलिस्तीन को एज ए 2 स्टेट सॉल्यूशन का दर्जा दे देंगी। मतलब यह है कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे देंगे, ये कह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज। और इसी वजह से अगर ये E1 प्लान अगर कामयाब हो जाता है तो आने वाले टाइम में मतलब फ़िलिस्तीन के लिए एक देश का दर्जे के रूप में एक मान्यता मिलना एक इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इजराइल की जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके हम जो और कंट्रीज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात हो रही है फ़िलिस्तीन की, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से जोर लगाकर उसको रोक सकें। और वही जो फार राइट मिनिस्टर स्मोट्रिच, उसने ये बयान दिया है IDF को और ऑर्डर दिया है कि आप गजा के अंदर, चाहे गजा में कोई बच्चा हो, बड़ा हो, भूख से तड़प रहा हो, हमें इससे कोई परवाह नहीं है, हम सिर्फ गजा को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं हमास के कब्जे से, और हम अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर चाहते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू ने पहले ही बोल दिया है कि आप अगर सीज फायर चाहते हैं गजा सिटी के अंदर, पूरे गजा के ऊपर, तो सबसे पहले हमारी शर्तों को, 2 शर्तों को मानना होगा। वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि पहले आपको डिसआर्म होना होगा। मतलब हमास को ये बोल रहा है नेतन्याहू कि आपको पूरी तरीके से डिसआर्म होना होगा, अपने हथियारों को छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा इजरायली फौजियों के सामने। और सेकंड पोजीशन ये है कि ना तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी और ना ही हमास के लोग गजा के ऊपर गवर्न करेंगे, वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और यही सब इसी चीज़ की वजह है कि नेतन्याहू यहाँ पर पुरजोर तरीके से उसने IDF को वार्न दे दिया है कि चाहे जो करो गजा सिटी के अंदर आप जाके, अगर लाखों की तादाद में गजा सिटी के अंदर लोग रह रहे हैं तो आपको पूरा राइट है कि आप जो चाहे कर सकते हैं, नॉर्थ से साउथ और साउथ की तरफ जहां पर आपको उनको धकेलना है आप धकेलो, लेकिन हमें गजा को फ्री चाहिए, हम अपना कब्जा चाहते हैं गजा के ऊपर। यही नेतन्याहू ने बोल दिया। और यही जो नेतन्याहू की सरकार में जो लोग बैठे गए हैं, बेन गिवीर, फार राइट मिनिस्टर स्मोट्रिच और इयाल ज़मीर, और इसके साथ में इजराइल काइट से जितने भी मतलब ये कि लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं, ये जो IDF के जो ऑफिशियल्स, सब ने यहाँ पर बोल दिया कि हम नेतन्याहू के साथ में हैं, आप चाहे जो कुछ कर सकते हैं, आपको पूरा राइट है। इसमें अब तीसरी खबर यहाँ पर सामने आई है इजराइल की तरफ से कि इजराइल की जो IDF है यानी आर्मी है, उसने पूरे गजा के अंदर अभी 1 महीने के अंदर अंदर 1000 घरों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। कुछ तो घर बिल्कुल खंडर हो चुके थे और कुछ घर ऐसे थे जहां पर लोगों ने अपना आशियाना बनाया हुआ था। टूटे फूटे मकानों में, टूटी फूटी बिल्डिंगों में वो रह रहे थे, तिरपाले डालकर, कट्टे डालकर या कुछ जैसे तैसे अपनी गुजर बसर ज़िंदगी कर रहे थे उन बिल्डिंगों के अंदर। और कुछ ऐसी भी है कि उन पर एयर स्ट्राइक हुई है, जो बिल्डिंगों के अंदर लोग रह रहे थे ख़त्म हो गए। मलबे में कितने लोग हैं नहीं पता, चीख पुकार मच गई। इस तरह के भी हालात हुए हैं गजा के अंदर। जी हाँ, आज की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि उसमें कम से कम 15 लोग मरे हैं एक हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ। और इसी जो 15 लोग मरे, इसमें 4 रिपोर्टर्स थे जो अल जजीरा के लिए काम कर रहे थे।
यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कम से कम 1000 बिल्डिंग यहाँ पर तबाह और बर्बाद कर दी गई हैं IDF की तरफ से। चौथी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से यहाँ पर ईरान ने पूरी तरीके से यहाँ पर वार्निंग दे दी है कि वो बिल्कुल भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा, बिल्कुल भी नहीं टेकेगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर मतलब ये है कि एक कामयाबी वाली बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका पूरी तरीके से ये चाहता है कि वो इजराइल को प्रोटेक्ट कर सके। जी हाँ, Ayatollah Ali Khamenei said the US wants Iran to be obedient, but Iran will resist this insult. खामनेई का बयान सामने आया है और खामनेई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान उसकी आज्ञा का पालन करे, उसकी हाँ में हाँ मिलाए, उसके सामने झुक जाए और अपनी जितने भी न्यूक्लियर टॉक्स पे बात हो रही है वो सब हमारे ज़रिए से बात हो, ना कि मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर एजेंसी है उसके ज़रिए से बात हो। He rejected calls for direct talks with the US, calling it an unsolvable issue. मतलब खामनेई ने यहाँ पर ये बोल दिया है कि अगर हम US के साथ में कोई मतलब मीटिंग करते हैं इन फ्यूचर तो उसका कोई हल नहीं है, अनसॉल्वेबल है, मतलब कोई मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है उस बातचीत का, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा इस बातचीत में भी, और कैसे न कैसे वो चाहेगा कि जितने भी ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में अपने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर वहाँ पर काम कर रहा है, वो चाहता है कि पूरी तरीके से उसको रोक दे ताकि इजराइल को प्रोटेक्ट कर सके। इजराइल यहाँ पर बार बार ये बोलता है कि उसके पास में कोई भी एटॉमिक हथियार नहीं है, जबकि अनऑफिशियली तौर पे इंटरनली अगर बात करें, खुफिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें, तो इजराइल यहाँ पर अपने हथियार बना चुका है। अगर वो मतलब ये है कि पूरी तरीके से रिवील कर देता है और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के आसपास की कंट्रीज़ वो अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी और वो भी ये चाहेंगी कि जैसे इजराइल ने हथियार अख्तियार कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, वैसे ही मिडल ईस्ट सबसे पहले तो सऊदी का नंबर आएगा, क्योंकि सऊदी के पास में बेशुमार पैसा है और वो अब ये चाहेगा सऊदी अरब भी कि वो भी एटॉमिक वेपन्स हासिल कर लें अपनी प्रोटेक्शन के लिए। फ्रांस, यूके, जर्मनी वार्न दे मे reactivate UN sanctions if Iran refuses cooperation। यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज है, मेन अलायंस, नेटो अलायंस, उन्होंने ईरान को ये वार्न कर दिया अगर वो मतलब कोऑपरेट नहीं करता है न्यूक्लियर कोऑपरेशन के साथ में या न्यूक्लियर टॉकिंग्स के साथ में, न्यूक्लियर बातचीत में, तो उसके ऊपर और ज़्यादा सेक्शंस लगाए जाएंगे। ईरान हैड पॉज टॉक्स आफ्टर US एंड इजराइल बॉम्ब्ड न्यूक्लियर साइट्स ड्यूरिंग द जून 12-day वॉर। मतलब 14 जून में ये बात होने वाली थी, फाइनल बात होने वाली थी अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर बातचीत के ऊपर, लेकिन इससे पहले ही इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और उसने इजराइल ने पता है क्या कहा है? इजराइल ने ये कहा है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये अमेरिका के डायरेक्शन में हुआ है, ये ट्रंप के डायरेक्शन में हुआ है, तब कहीं जाकर हमने डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक किया है। Khamenei accused US and Israel of trying to create a discord inside Iran। यहाँ पर ईरान ने इस US के ऊपर और ईरान के ऊपर ये ब्लेम लगा है कि इंटरनली वो ईरान के अंदर अपने एजेंटों को छोड़कर, अपने खुफिया जो उनके मददगार हैं उनको छोड़कर उनकी सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, और इसी वजह से उनकी जो मतलब ये है कि ईरान की IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं या इसके अलावा जो टॉप साइंटिस्ट हैं वो शहीद हुए हैं।